अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और मैं आपको बताऊं कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कल रात की तो खबर सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह दिया प्रेसिडेंट को। आज सुबह ख़त भी चला गया और हफ्ते के दिन, आने वाले हफ्ते के दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है हमारी पार्लियामान में होगा। अब इस ज़िमन में आज प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग्स भी शुरू कर दी। पहली मीटिंग मुझे पता चला आर्मी चीफ और DGI सही से हुई। अब वो पता नहीं उनसे, उनके तो वोट नहीं है मेरा ख्याल है दोनों के वहाँ पे, लेकिन शायद उन्होंने कोई ना कोई बात करनी हो, ज़रूरी बात। लेकिन ये बहुत ही एक ट्रिकी मसला है। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र्स हैं ना, उन्होंने उनको कसर नहीं छोड़ी है मरवाने की, और जिसे पंजाबी में हम कहते हैं वो कोने सिकवाने की। उनके हर रोज़ 2 महीने से मैं देख रहा हूँ मार पड़ रही है किसी न किसी बात पे। आप पिछले 2-2.5 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लें और आपको पता चलेगा हर चीज़ पे जो है ना, वो चाहे सिंध के बाई इलेक्शन हो, चाहे डस्का हो, चाहे नौशहरा हो, चाहे सेनेट हो, कोई और चीज़ हो, हर जगह पे मुंह की खानी पड़ रही है। अब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया और प्रेसिडेंट ने आज एक ख़त लिख दिया ऑफिशियली कि जनाब नेशनल असम्बली का या पार्लियामान का सेशन बुलाया जाए, और प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ये दोबारा इस हुकूमत के गले में पड़ेगा। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में प्राइम मिनिस्टर कामयाब हो रहे हैं या नाकाम हो रहे हैं, वो सतही बातें हैं। क्योंकि मेरा और आपका ताल्लुक़ यह है कि अल्लाह पाकिस्तान के वजूद को कायम रखे और पाकिस्तान को कायम व दायम रखे। अफराद जो हैं वो मैटर नहीं करते। हम लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग फिर आते हैं, लोग फिर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का रहना और पाकिस्तान का अच्छा रहना ज़रूरी है। अब सुने, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 91/7 है जिसके थ्रू ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है हो रहा है। अब उसकी आप वर्डिंग सुने ज़रा। उसमें जो वर्डिंग है, प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ के बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू गेट अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इफ़ President is satisfied that the Prime Minister does not command majority in the National Assembly. Any other vote of confidence not contemplated by the Constitution. Prime Minister, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपका, Prime Minister shall hold office during the pleasure of the President, but the President shall not exercise his powers under this clause unless he is satisfied that the Prime Minister does not command the confidence of the majority of the members of the National Assembly, in which case he shall summon the National Assembly and require the Prime Minister to obtain a vote of confidence from the Assembly. Any member of the National Assembly can decide whether he or she wants the government to continue, after which he can table a no confidence motion with the help of 20% of MNAs of the House. Once tabled, the bill has to be debated within 7 days. If the motion is to succeed, then it must secure a simple majority to pass. अब इससे होगा क्या? आप जाने वाले हैं चंद दिनों में IMF के पास, आप जाने वाले हैं कुछ और लोगों के पास लोन्स लेने, और वो कहेंगे कि तुम्हारा तो प्रेसिडेंट ने लिख दिया कि तुम्हारी गवर्नमेंट जो है उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट की तरफ से आ रही है रिक्वेजिशन। प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस की है, लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश करें कि जो लोग बाहर बैठे हैं वो सिर्फ आइन को, कानून को, इन चीज़ों को देखते और समझते हैं। उनके ख्याल में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो हैं, अब वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि मुझे लगता है तुम्हारी मेजॉरिटी नहीं रही है और तुम इस पार्लियामान में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आके लो। इस सूरत में इनके जितने फिस्कल प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे खड़े हो जाएंगे। इस सूरत में इनकी जितनी लोन्स और फैसिलिटीज़ और इन्होंने जो ओवरड्राफ्ट्स वगैरह लेने थे वो एकदम से खड़े हो जाएंगे। मुझे नहीं पता किसने इतनी जल्दी की प्राइम मिनिस्टर को ये एडवाइस करने में कि रात को ही अनाउंस कर दें, कल के दिन ही ये अनाउंस कर दिया कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लूँ। हफीज़ शेख आ रहा था, कोई क़यामत नहीं आ गई थी। अभी भी PTI की सबसे ज़्यादा नशस्तें थीं सेनेट के अंदर, उनकी सिंगल पार्टी जो है लीड PTI की सबसे ज़्यादा है। मुझे नहीं पता किसने एकदम से ड्रावा दे दिया कि पता नहीं नो कॉन्फिडेंस हो रहा है। मैं 1 महीने से कह रहा हूँ अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस पे नहीं लेके आएगी, अपोजिशन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ लेके आएगी, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में पूरा प्रेशर, पूरा ओनस जो है वो प्राइम मिनिस्टर पे पड़ जाता है। अब आज अगर वो सुबह को मुलाकातें कर रहे हैं अस्करी क़यादत से, तो वो फिर से अस्करी क़यादत के साथ बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन कहेगी देखो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए उनका मिलना क्यों ज़रूरी था, वो अब क्यों आके मिले, और ये एक नई खिचड़ी जो है ये पकने जा रही है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में क्या होगा ये तो मैं आपको बताऊंगा, शायद शाम तक आपको बता दूं या कल तक आपको बताऊं। ज़रा मैं कुछ लोगों से
حال احوال پوچھ لوں, کچھ لوگوں سے ڈائری لے لوں کہ وہ کیا کہتے ہیں, خاص طور پہ ان لوگوں سے جو اسلام آباد میں ہیں. لیکن فی الحال پرائم منسٹر نے انٹرنیشنلی اپنی ریپوٹیشن کو اس ووٹ آف کانفیڈنس سے انتہائی نقصان پہنچا دیا. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا, مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی. اللہ حافظ.